हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चाणक्य एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल से रिलेटेड केस स्टडी, ठीक है, जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। केस स्टडी फर्स्ट में देखें, दिया हुआ है द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। याद रखें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बातें चल रही है। अ पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला. In structures, these curves represent an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture and in variety of forms. ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, इस ग्राफ को आप देखो यहाँ से यहाँ तक, पैराबोला पैराबोला है ना, पैराबोलिक फॉर्म हो रहा है। इसका इमेजेस के बारे में भी आप बात करोगे, दिस आर ऑल्सो फॉर्मिंग पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक कर्व्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इसी की चर्चा अपन करने वाले हैं। अब आगे भी देख लो, दो तीन और फोटो दे के रखा है, उसमें भी आप पैराबोला को ढूंढ ही सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखिए थर्ड और फोर्थ में भी, तो ये भी आपका पैराबोलिक कर्व हो गया, फिर ये आपका पैराबोलिक कर्व हो गया, है ना। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दे के रखा है कि इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर। अच्छा, ए बी सी के बारे में अपने को बताना है कि ए बी सी आपका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। अब आप जानते हो क्या कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है क्या, कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा, अगर ए जीरो अपन पुट कर देते हैं, जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओवरऑल जीरो से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, किसी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कीजिए, डेट विल बिकम जीरो। तो बना आपका बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, दिस विल बिकम लीनियर, है ना, ये आपका लीनियर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर होगा, लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी बी और सी तो कोई आप पुट कर दीजिए। अगर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री मस्ट बी 2, मैक्सिमम पावर। तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप देखें तो पावर कितना है 2, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 0, तो मैक्सिमम पावर आपका 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। डिग्री 2 की बात हो रही है, ये 0 भी हो जाए तो 0, लेकिन यहाँ पर पावर तो 2 रहेगी ना, डिग्री आपकी 2 बनी रहेगी, इसलिए क्वाड्रेटिक है। लेकिन कंडीशन क्या, कि ए नॉट इक्वल्स टू 0। अब इधर सर्च करते हैं अपन, ऑल आर रियल नंबर, नहीं, ए 0 एक रियल नंबर है, 0 को जैसे ही ए पर पुट करिएगा वैल्यू लीनियर में चेंज हो जाएगी। ऑल आर रैशनल नंबर, नहीं, 0 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, ए इज़ नॉन जीरो रियल नंबर, हाँ सही है, ए आपका नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, बी और सी कोई भी रियल नंबर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देन। अच्छा, इसकी बात क्या किया, इक्वल रूट्स की बातें चल रही है। ठीक है, तो अपन पढ़े हुए हैं डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या, कि d इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 बनता है तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 मिल जाए, यानी d इक्वल्स टू 0 मिल जाए, तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अब बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0, यानी d इज लेस देन 0, तो आपको नो सॉल्यूशन और आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, जो x को कट नहीं करेंगे, y कॉम्प्लेक्स प्लेन में होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या देकर रखा है कि पोलिनोमियल्स के रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पोलिनोमियल्स के रूट्स आपको इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कब होगा, तो इक्वल एक ही कंडीशन में होगा, जब d की वैल्यू कैसी हो जाए, 0, यानी 2 इक्वल रूट्स आपको रियल रूट्स मिलेंगे कब, व्हेन d इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू 0 में देखें आप, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, उस कंडीशन को लिख लेंगे आप लोग, है ना। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो देखिए आप, दे के रखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड 1/α
आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस एक्स प्लस ऑफ 8k। ठीक है, तो अपने को k की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जान रहे हो क्या, सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो x² कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना हो गई 2, b की वैल्यू कितना हो गया -1 और c की वैल्यू 8k। ठीक है, अब देखिए अगर इनका एडिशन करते हैं, दो का सम करते हैं तो डेट इज -b/a, सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू मालूम है 1 और बीटा की वैल्यू भी 1/अल्फा दे के रखा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, के की वैल्यू अपने को निकालना है। और के की वैल्यू आप देखो तो ये सी का वैल्यू है ना, सी का वैल्यू है। तो अगर अपन प्रोडक्ट निकाले अल्फा और बीटा का तो ये आप जान रहे हो c/a होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज आपको करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल्स टू c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू अल्फा दिया हुआ है, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है ना, इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू कितना 8k अपॉन a की वैल्यू कितना 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो 4 बन जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल यानी 1 इक्वल्स टू 4k। तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। अब एक बार आप चेक कर लो इसमें 1/4 कहाँ आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ी चर्चा करते हैं। द ग्राफ ऑफ x² + 1 = 0, x² + 1 = 0। तो फिर अपने को देखना है, देखो x² + 1 = 0, तो x² = -1 और x जब आप इसको भेजोगे तो क्या हो जाएगा √(-1) है ना। स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट बनाएगा तो प्लस माइनस के साथ √(-1) और -1 रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर कैसा वैल्यू निगेटिव वैल्यू क्या बनाएगा इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर यानी x पर आपको कट नहीं मिलेंगे है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन y पर कट मिलेगा। तो यहाँ से अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन देके रखा है। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टचेज एक्स एक्सिस नहीं हो सकता, नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, आइदर टचेज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। 5 में क्या बोला गया है इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। नहीं समझ में आप लोग पूछ लेना फटक से। इफ़ द सम ऑफ रूट्स इज, क्या दे के रखा है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू दे के रखा है -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। तो चलिए यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो दे के रखा है क्या सम ऑफ रूट्स -p, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -p। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितना दे के रखा है -1/p, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर तरीके से हम देखें तो क्या वैल्यू अपन लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। क्वाड्रेटिक को हमने लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, तो क्या मिलेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा -p(x) प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना -1/p। तो ये बन गया x² प्लस px प्लस माइनस हो गया यहाँ पर 1/p। अब इसको सर्च कर लो, इसमें देखिए कोई कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो उसके रूट्स पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर अपन देखें पहला ऑप्शन में -px² तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर सेकंड आप देखो px² माइनस xp -1, तो px² अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर नहीं भी करते तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी देखो x² प्लस का x² प्लस px माइनस 1/p, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। क्लियर।